देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। 14 साल के यश ने बनाया सिक्कों के कलेक्शन का रिकॉर्ड। सिक्के और नोटों की शहरवासियों ने देखी प्रदर्शनी। रुचिता गुप्ता हत्याकांड में दिव्य पर कसा शिकंजा, कई अहम सबूत और मिले। आरोपित के फ्लैट में मिला खून से सना बटुआ। आधी रात को संकट मोचन ही संकट में देर रात हुआ लूंडा गांव में हादसा। मंदिर में घुसे टैंकर से मूर्ति हुई खंडित। केंद्रीय राज्य मंत्री पुरुषोत्तम भाई रूपाला आए उदयपुर। हिंदुस्तान स्काउट गाइड के प्रवेश स्तरीय कार्यालय का किया उद्घाटन। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं सिक्कों के कलेक्शन के विश्व रिकॉर्ड की। जिंदगी में कुछ कर गुजरने का जुनून इंसान को भीड़ से अलग बनाता है। कुछ ऐसे ही जुनून के चलते उदयपुर के 14 वर्षीय छात्र यश जैन ने कम उम्र में सिक्कों और नोटों के कलेक्शन का अनूठा रिकॉर्ड कायम किया है। अलग अलग सन और मिंट के लिहाज से यश ने 5 रुपए के सिक्कों का अद्भुत कलेक्शन कर 6 विश्व रिकॉर्ड कायम किए। उदयपुर के एमडीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कक्षा 9 के छात्र यश जैन ने सिक्कों के कलेक्शन के मामले में अपना अलग मुकाम तय किया है। महज 14 वर्ष की आयु में ही यश ने 5 रुपए के सिक्कों के कलेक्शन में 6 विश्व रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। दरअसल अपने पिता से प्रेरणा लेकर यश ने सिक्कों के कलेक्शन का कार्य शुरू किया था। अपने पिता के शौक को अपनाने वाले यश के पास सन 1992 में शुरू हुए पहले सिक्के से लेकर वर्ष 2016 तक के 86 प्रकार के विभिन्न मिंट और सन के सिक्के हैं। इन सिक्कों में मॉस्को से जारी हुए सिक्के और ब्रास धातु के सिक्के शामिल हैं। इसमें अलावा यश के पास 2 रुपए के सिक्कों का भी नायाब कलेक्शन है। सर मैंने पहले ओपनिंग में मेरे फादर करते थे कलेक्शन नोट्स का, तो ओपनिंग में मैंने उनको देखा, पर मैंने सोचा मैं भी करता हूँ। पर नोट्स हमारी पॉकेट में इतने छोटे में इतने नहीं होते थे कि मैं नोट्स अफोर्ड कर सकूँ उतने, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कॉइन्स में करूँ। तो पहले मेरे दादाजी से मैंने मांगे, उनने थोड़े कॉइन्स दिए, मेरे नाना जी ने मुझे थोड़े कॉइन्स दिए। फिर मेरे इस चीज़ में जुनून बन गया कि मुझे करना है कुछ ऊपर। मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मदर ने बहुत सपोर्ट किया, तो उस वजह से मैं इतने कॉइन्स कलेक्ट कर पाया। रिलेटिव, फैमिली मेम्बर्स, स्कूल स्टाफ और जितने मेरे दूसरे मेंबर्स हैं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट। सर 1 पैसा से लेकर जितने डेफिनेटिव ओल्ड करेंसी, ब्रिटिश करेंसी से लेकर रिसेंट कॉइन 2016 जो भी चल रहे हैं सब टाइप के कॉइन्स हैं। सर 5 रुपीज के कॉइन्स में। दरअसल शुरुआती दौर में यश के सिक्के इकट्ठे करने में थोड़ी दिक्कत जरूर आई, लेकिन फिर परिवारजनों के अलावा रिश्तेदार, अध्यापक और दोस्तों ने यश को सिक्के भी मुहैया कराए। यही नहीं, पढ़ाई में अव्वल रहने वाले यश के अध्यापक जहां उसे स्कूल में ऐसे कार्यों के प्रति प्रोत्साहित करते, वहीं उनके पिता महेश जैन यश को सिक्कों के कलेक्शन की महत्वपूर्ण जानकारियां मुहैया कराते। यश के कलेक्शन को जिसने भी देखा वो उसकी प्रशंसा करता नजर आया। यही नहीं, यश के पिता भी इसी तरह के कलेक्शन के शौकीन रहे हैं। यश के पिता महेश जैन ने भी नोट में नायाब कलेक्शन किया है। महेश जैन के पास भी अलग अलग मिंट से प्रकाशित हुई कई प्रकार के सिक्कों के साथ सभी तरह के नोट का कलेक्शन किया हुआ है। सर मेरे पास आज़ादी के पहले के नोट, आज़ादी के बाद के नोट, सभी प्रकार के कॉइन्स, स्पार्क सिक्के, फॉरेन करेंसी, फॉरेन के सिक्के, फॉरेन के नोट, सारा मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं आप।
किस तरह से कलेक्ट किया इसको? सर मैं पिछले 8 वर्षों से मैं कलेक्शन कर रहा हूँ, तो अपने मित्र लोगों से, सोसाइटी के मेंबर से, एग्जीबिशन से, रिश्तेदार से, मेरे पापा फादर मदर से, नानी से, कई जगह से मैंने कलेक्शन अलग अलग इकट्ठा किया और तो बड़ा कलेक्शन मैंने बनाया है। मेरे बच्चे ने प्रेरणा लेके मतलब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, कॉइन्स का पूरा श्रेय उसको है। अलग अलग से हमने मतलब कई परिवार के लोगों से इसने कौन से सिक्के इकट्ठे किए और इस वजह से उसने पूरा एक रिकॉर्ड बनाया है। आज की एग्जीबिशन जो यश का कॉइन कलेक्शन है, काफ़ी मैसिव कलेक्शन है। आज जो आपने एग्जीबिशन देखी वो शायद इसका 10% ही है, बाकी कलेक्शन काफ़ी ह्यूज है इसका। एंड मेहनत टास्क है, ये कोई आसान काम नहीं है, बरसों की लगन और मेहनत का नतीजा है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। बहुत बहुत अच्छा लगा, मतलब देखने को नहीं मिलता ऐसा, और शायद मैंने फर्स्ट बार देखा ये कलेक्शन लाइफ में अपने, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसा और भी करे हमारे उदयपुर के बच्चे। और ये तो बहुत छोटा बच्चा है एक्चुअली, वैसे भी तो और ज़्यादा करेगा। मैंने सुना है कि इसने 2 रुपये में भी मतलब और आगे डाल दिया है, तो इसको आगे भी मिलेगा और अच्छे सा। तो काफ़ी बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी फील हो रही है कि और आगे भी बच्चे बहुत ऐसा कुछ करें कि नाम हो हमारा उदयपुर का। यही नहीं, यश के कलेक्शन में आजादी से पूर्व के नोट एवं सिक्कों के अलावा ब्रिटिश इंडिया सरकार द्वारा जारी 1917 और 1918 के 1 रुपए और 2.5 रुपए के नोट भी हैं, जो अपने आप में बेहद दुर्लभ हैं। यश अब अपने कलेक्शन की प्रदर्शनी लगाकर आम लोगों को ऐसे नायाब कलेक्शन करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं। जिले के कानोड़ थाना क्षेत्र के लुणदा गांव में एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें भगवान हनुमान भी संकट में आ गए। भगवान हनुमान को संकट मोचक कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों के संकट हरने वाले होते हैं, लेकिन मंगलवार आधी रात को ऐसा वाकया हुआ कि संकट मोचन ही संकट में गिर गए। दरअसल लुणदा गांव में मंगलवार रात्रि में करीब 1:30 बजे स्टेट हाईवे पर प्रतापगढ़ से उदयपुर की ओर आ रहा पेट्रोल टैंकर असंतुलित हो जाने से संकट मोचक हनुमान मंदिर से जा टकराया। टैंकर की रफ्तार इतनी तेज थी कि मंदिर की दीवार तोड़ते हुए वह अंदर जा घुसा और भगवान की प्रतिमा भी खंडित हो गई। साथ ही मंदिर के पीछे बनी वेल्डिंग की दुकान की भी दीवार तोड़ दी गई। सूचना पर कानोड़ थाने से सहायक थानाधिकारी मय जाप्ता पहुंचे। मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों की मदद से घायल हुए चालक को जेसीबी की मदद से निकाला गया और कानोड़ हॉस्पिटल ले जाकर उपचार करवाया गया। रुचिता गुप्ता हत्याकांड में पुलिस को गुमराह कर उनकी किरकिरी कराने वाले आरोपी दिव्य कोठारी की गिरफ्तारी के बाद से न्यू गोपालपुरा स्थित ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स 1 में निवासरत सभी लोग स्तब्ध है। वे चाहकर भी हत्याकांड के बारे में कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। दिव्य के साथ खेलने वाले बच्चे तो ऐसे डरे सहमे हैं कि स्कूल से घर आने के बाद ऊपरी माले व लिफ्ट में अकेले जाने तक से कतरा रहे हैं। शाम के समय कॉम्प्लेक्स के निकटवर्ती ग्राउंड में भी पिछले 5 दिन से सन्नाटा पसरा है, जबकि यहाँ पर बच्चों की हंसी ठिठोली व खेलकूद का शोर रोज गूंजता था। यहाँ रुचिता की हत्या में दिव्य के शामिल होने के बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। वारदात के बाद बदले माहौल के करीब 7वें माले पर रहने वाले एक परिवार ने तो बाकायदा निगरानी के लिए घर के बाहर गलियारे में सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया है। मंगलवार को एफएसएल टीम ने रुचिता के फ्लैट नंबर 702 का फिर बारीकी से निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए। इस दौरान आरोपी दिव्य के फ्लैट नंबर 802 को भी टटोला। वहां एफएसएल टीम को खून से सना हुआ बटुआ व कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले। जानकारी के अनुसार आरोपी के परिजनों ने हत्याकांड के बाद मिले 2 दिन के समय में काफी सबूत गायब भी कर दिए हैं। इस बीच बड़ी तालाब पर पुलिस को खून से सना व कपड़ा मिला है, जिसमें आरोपित ने अपने कपड़ों को साफ किया था। लगातार पुलिस के द्वारा हर एक पहलू पर पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। गौरतलब है कि दिव्य पुत्र अरविंद कोठारी ने गत 1 दिसंबर को दिन दहाड़े फ्लैट में घुसकर रुचिता की हत्या कर दी थी। हवस के लालच में हुए हत्याकांड में दिव्य की गिरफ्तारी के बाद उसका पूरा परिवार कहीं चला गया। पुलिस फ्लैट की तलाशी के लिए पहुंची तो उन्हें चाबी के लिए काफी इंतजार करना पड़ा। दोपहर बाद एफएसएल टीम ने तलाशी ली। कुछ जगह खून के निशान मिले जिन्हें आरोपित ने साफ किया था। पुराना कंप्यूटर भी मिला जिसकी जांच करवाई जाएगी। रुचिता के घर में रिमोट, गैस के बर्नर स्विच, वॉश बेसिन, दीवार व फर्श पर खून के कतरे मिले हैं। एफएसएल ने निरीक्षण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। 1 दिसंबर से अम्बामाता में सुखवाल समाज के श्रृंग ऋषि आश्रम में शुरू हुई पवित्र भागवत कथा का बुधवार को समापन हुआ, जिसमें अंतिम दिन श्रद्धालु उमड़े। बुधवार का अंतिम दिन कथावाचक वृंदावन के प्रसिद्ध वेंकटेश मुनि ने सुदामा चरित्र के प्रसंग के बारे में मुख्य रूप से बताया। वेंकटेश मुनि ने इस प्रकार रोचक विषयों का वर्णन और पवित्र भागवत कथा के वाचन से वहां उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। इसी के साथ अंत में इस शुभ अवसर पर रुक्मणी विवाह प्रसंग के अंतर्गत रुक्मणी विवाह की आकर्षक झांकी भी प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर सचिव हरीश त्रिवेदी, समाज के पदाधिकारी चंद्रकांत आमेटा, सत्यकांत आमेटा, नरेंद्र व्यास, भूपेंद्र आमेटा आदि उपस्थित रहे। मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी को विदा कर रहा हूँ, उसको विदा कर रहा था, तू रो रहा था, मेरी घरवाली रो रही थी, मेरे परिवार वाले रो रहे थे, मेरा बेटा रो रहा था और तेरे
बंधु बांधव लड़की है तो बड़ा आदम बड़ी है। महाराज कन्या को कहा बेटी उस पालकी को उतर जा, मैं मेरे पिता के घर छोड़ सकता हूँ, ना तो आगे वालों को जानती हूँ ना पीछे वालों को जानती हूँ। अभी अभी पंडित जी ने अग्नि की साक्षी में मेरे फेरे बनवाए हैं और मुझसे कितना जरूर कहा है। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialties covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy. टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ वाटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments. Code 11 Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 029424110066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरस्कॉप का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरस्कॉप के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 24268838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय सभागार अंबा माता में बुधवार को युवा सांस्कृतिक प्रतिभा खोज प्रतियोगिता 2016 का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं के द्वारा एकल नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, चित्रकला, आशुभाषण, वादक संगीत की विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। इस अवसर पर सीओ स्काउट गाइड के अधिकारी एवं सहायक राज्य संगठन आयुक्त मंडल और जिला कलेक्टर आदि उपस्थित रहे। जगत
बढ़ती सुहानी सर्दी के चलते नगर निगम में लुधियाना मेला करीब 1 माह से चल रहा है, जो 4 माह तक चलेगा। इसमें बाहर के आए दुकानदारों ने 60 से अधिक स्टॉलें लगाई हैं। लगातार शहर में सुबह और शाम के बाद मौसम में अचानक आए बदलाव के बाद से सर्दी का एहसास बढ़ने लगा है। इसके चलते शाम को 6 बजे के बाद शहर में भी ठंडी हवाओं का असर महसूस होने लगा है और रात को तो सर्दी का ग्राफ भी बढ़ने लगा है। गर्म वस्त्रों के बाद भी सर्दी का प्रभाव महसूस हुआ। वहीं नगर निगम प्रांगण में गर्म वस्त्रों की खरीदारी वालों की भीड़ बढ़ गई। बार बार लेना है तो भाव करो, हम तो आपको ले जाओ, भाव करो, लो चल ले जाओ। 800 रुपए दो, ठीक है? नहीं 500 नहीं, 500 बहुत कम पड़ेगा। नहीं पड़ेगी भाई, गौरी की कसम बस। नहीं अरे किसी की कसम मत खाओ। और क्या दिखाऊं, बोलो कौन सा कलर चाहिए बताओ ना। अच्छे हमारी 60 स्टॉल है, सभी जैकेट वगैरह है, बोली स्वेटर वगैरह, कंबल, स्टॉल, शॉल सभी हमारे पास अच्छे रेटों में है, उपलब्ध हैं। ये स्टॉल वगैरह हैं, स्वेटर हैं, लॉन्ग कोट हैं और कार्डिगन वगैरह हैं, सभी बढ़िया इसमें आए हैं। इससे बढ़िया माल है, अच्छा माल है, अच्छा माल लेके नया हटके माल लेके आए हैं सब। दिसंबर का महीना लगते ही उदयपुर में पर्यटकों की बहार आ गई है। पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की रेलम पेल साफ तौर पर देखी जा सकती है। दिसंबर अंत और साल की शुरुआत के समय में पर्यटन सीजन अपने चरम पर रहता है। विदेशी पर्यटक इन दिनों ग्रुप में उदयपुर और आसपास के पर्यटन स्थलों पर घूमने आ रहे हैं। हाल ही कुंभलगढ़ फेस्टिवल हुआ है, उसके लिए भी कई विदेशी सैलानी उदयपुर आए थे। उदयपुर की सहेलियों की बाड़ी फतहसागर, सिटी पैलेस के अलावा सैलानी चित्तौड़, कुंभलगढ़, आसपास के धार्मिक स्थल, वाइल्ड लाइफ के साथ एडवेंचर का आनंद भी ले रहे हैं। सहेलियों की बाड़ी में सैलानियों की भीड़ में विदेशी सैलानी खूब ज्यादा आ रहे हैं। लेक सिटी में घूमने फिरने और वीकेंड के साथ साथ कई लोगों ने दिसंबर एंड नववर्ष की होटल्स रेस्टोरेंट में बुकिंग करवा ली है। झीलें लबालब होने से इस बार पर्यटन बूम की उम्मीद की जा रही है। हिंदू महासेना टाइगर फोर्स ने मंगलवार शाम को सूरजपोल चौराहे पर हिंदू विजय दिवस मनाया गया, जहां पर भारत माता का पूजन कर 501 दीप जलाकर आतिशबाजी की गई। वहीं युवाओं द्वारा भारत माता के जयकारों के साथ अखाड़ा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कमलेंद्र सिंह पवार, चंचल अग्रवाल, हिमांशु शर्मा, श्याम बाबा आदि उपस्थित रहे। होटल के द्वारा झील के पीछे वाले गेट को बिना स्वीकृति के बनवा दिया गया था, जिसे होटल के आने जाने में काम लिया जा रहा था। होटल प्रबंधन ने रातों रात पहले दीवार तोड़कर इस पर गेट लगाया था, जिससे निगम के द्वारा उस काम को भी रुकवा दिया गया था। उसके बाद भी होटल के प्रबंधन ने रात्रि में आना जाना शुरू कर दिया था, जिसे निगम के द्वारा लगातार गेट बंद करने व निर्माण रोकना का कई बार नोटिस भी दिए गए, लेकिन होटल प्रबंधन के द्वारा नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया। तो नगर निगम के द्वारा होटल के पीछे वाले गेट पर रेडीमेड दीवार खड़ी कर गेट को बंद कर दिया गया। यहाँ पहले इनका कोई छोटा दरवाजा हुआ करता था, ऐसा वो कह रहे हैं, और बिना स्वीकृति के शहर में कोई भी निर्माण करना अपराध की श्रेणी में आता है। और ये तो झील किनारे है, झील किनारे तो वैसे भी किसी भी निर्माण की अभी कोई स्वीकृति नगर निगम या नगर निकास प्रयास नहीं दे रहा है, ऐसे उच्च न्यायालय के आदेश हैं। इनको शुरू में बताया गया था कि इसको निर्माण को रोक दिया जाए, उन्होंने रोका नहीं।
और लगातार काम जारी रहा। तो इसके पश्चात जो नोटिस हमने दिए उसमें भी उन्होंने बताया कि हमारे पास पूर्व स्वीकृति कोई है, तो हमने कहा हमारे यहाँ 2 वर्ष तक कोई स्वीकृति रहती है, उसके बाद वह उसको रिन्यूएशन करानी पड़ती है, नवीनीकरण करना पड़ता है, नहीं तो वह अपने आप रद्द हो जाती है। फिर भी इन्होंने वहाँ नहीं रोका और इसलिए हमें मजबूरन, क्योंकि केवल दरवाजा बनाना या खोलना मुद्दा नहीं था, इसके साथ एक मुद्दा और था कि अगर यहाँ से यातायात चलता है तो वहाँ ऐसी स्थिति है सड़क की कि लगातार दुर्घटनाएं होगी, एक्सीडेंट्स होंगे, इसलिए भी इनको रोकना बहुत जरूरी था। और इसलिए हमने तुरंत उनके कोई पत्र निर्णय का आया नहीं हमारे जवाब, तो हमने आगे भी बात सुना दी। ये प्रीकास्टेड वॉल बोलते हैं इसको, ये सस्ती भी पड़ती है, जल्दी भी बन जाती है। तो इसलिए आजकल हम जहां भी बना रहे हैं, शहर में लगभग हमारे कोई खाली प्लॉट्स पड़े हैं या और भी जहां हमने बनाई है, लगभग सब जगह प्रीकास्टेड। आप देखें 7 सर्कल हमने बनाई है, उसको कवर किया, प्रीकास्टेड बनाई है। उत्सव वाटिका जो अपना अम्बा माता जी स्थान है उधर बनाई है, प्रीकास्टेड बनाई है, लगभग सारी जगह, क्योंकि ये सस्ती भी पड़ती है और इसमें बहुत कम समय भी लगता है, श्रम भी कम लगता है, इसलिए सब जगह ऐसी बना रहे हैं। जिले के वल्लभनगर तहसील के मेनार ग्राम पंचायत में संचालित आंगनवाड़ी में बच्चों को कीड़े वाला पोषाहार दिए जाने का मामला सामने आया है, जिससे अधिकारियों की लापरवाही दिख रही है। वहीं कार्यशैली पर भी कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। क्या बच्चों को दिए जाने वाले पोषाहार का अधिकारियों द्वारा निरीक्षण नहीं किया जाता या कहीं कमीशन खोरी का तो खेल नहीं? सवाल उठता है कि आखिर किस कारण बच्चों के स्वास्थ्य को जिम्मेदार अपने कंधों पर लेकर चलने वाले ही बच्चों के स्वास्थ्य के साथ घटिया और कीड़े वाला पोषाहार खिलाकर खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? इसके अलावा भी ग्राम पंचायत की लापरवाही के कारण आंगनवाड़ी का एक केंद्र किराए के कमरे में संचालित हो रहा है। कार्यकर्ता से मिली जानकारी के अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और ग्रामीणों द्वारा विभिन्न शिविरों तथा ग्राम सभाओं में अनेक बार भवन निर्माण की मांग करने के बाद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। पोषाहार रखने की उचित व्यवस्था नहीं होने से पोषाहार खराब हो जाता है। जिले के बड़गांव गांव में ग्रामीणों के द्वारा दिन में बिजली कटौती के विरोध में किसानों ने पंचायत समिति भिंडर की ग्राम पंचायत बड़गांव के फीडर पर धरना प्रदर्शन किया व दिन में बिजली देने की मांग की। मौके पर भिंडर थानाधिकारी हिमांशु सिंह मय जाप्ता पहुंचे और अधिकारियों के साथ मिलकर किसानों से जल्द ही दिन में बिजली देने का आश्वासन देकर समझाइश की। उल्लेखनीय है कि गत दिनों भिंडर प्रधान यशोधरा तथा किसान नेता कुबेर सिंह चावड़ा ने किसान महासम्मेलन के बैनर तले भिंडर सहायक अभियंता के कार्यालय पर सैकड़ों किसानों के साथ इसी मांग को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया था। उस दौरान अधिकारियों ने भी 4-5 दिन में ही बिजली देने का आश्वासन भी दिया था। किसानों द्वारा उस दौरान राज्यपाल और मुख्य सेवक के नाम सौंपे ज्ञापन में 5 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया गया कि यदि 5 दिनों बाद समस्या का समाधान नहीं हुआ तो इससे भी ज्यादा किसानों के साथ सड़कों पर धरना दिया जाएगा, चाहे जेल भी जाना पड़े। किंतु 1 माह गुजरने के बाद भी समस्या जस की तस होने और अल्टीमेटम के अनुसार पुनः धरना प्रदर्शन नहीं होने पर किसानों ने बुधवार को बड़गांव विद्युत वितरण निगम के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान रोड भी जाम करने की बात चली। इसी दरमियान सूचना पर भिंडर पुलिस मौके पर पहुंची और अधिकारियों के साथ बात कर किसानों को समझाइश करते हुए आग्रह किया गया। बिजली विभाग के द्वारा 3 दिन में बिजली देने का आश्वासन दिया गया। यहाँ पे बताया कि मेवाड़ क्षेत्र में अभी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, उसके लिए ऊर्जा मंत्री को भेजा है सर। 1-2 दिन में वो बता रहे थे ऐसे साहब 1-2 दिन में आदेश हो सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा उसमें टाइम में थोड़ा अपन को अपने भिंडर में जो बड़गांव बच्चा सर आप सालेडा सारों को बढ़नी में पता कर लीजिए, इनसे मतलब पता इनके जीएसएस अलग है। काम चल रहा है तो पब्लिक भाई 5 बजे तक 5 से 11 बजे तक काम कर ले, वो शिफ्ट कर देंगे ना। अगर ये चाहते तो 11 से कर देंगे ना, अगर वो चाहते तो 11 से कर देंगे, उस दिन लेबर बंद कर देंगे, उस दिन लेबर बंद कर देंगे। एक बात करते हो सर, मेरी बात हमारे को 4 बजे रात की 4। हिंदुस्तान स्काउट गाइड के प्रदेश स्तरीय कार्यालय का आज उदयपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री पुरुषोत्तम भाई रूपाला ने उद्घाटन किया। इस मौके पर रूपाला के साथ स्काउट गाइड के अधिकारी महापौर चंद्र सिंह कोठारी सहित कई लोग मौजूद थे। रूपाला ने उद्घाटन के बाद कार्यालय को देखा और राज्य सरकार की ओर से भवन देने पर राज्य सरकार की जमकर तारीफ की। कार्यालय के लिए पिछले कई समय से मांग चल रही थी, लेकिन राज्य सरकार ने चेतक सर्कल के समीप एक भवन उपलब्ध कराने के बाद अब से स्काउट गाइड की गतिविधियां चल सकेंगी। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री रूपाला ने साफ किया कि स्काउट गाइड के माध्यम से सेवा का कार्य चलता है और अब कार्यालय होने से स्काउट गाइड के कार्य और अच्छे तरीके से हो सकेंगे। नहीं है आप तो आप वडोदरा बात रहते हैं सर, एक्टिविटी से तो परिचित होते रहते हैं। नहीं, आपने सर उदयपुर में हमारा बहुत सहयोग किया सर।
नहीं, अभी क्या था कि एक ही यूनिट था, अब फिर से एक हो गया। इस अवसर पर मैं हिंदुस्तान की माला में आप भी जुड़ गए। एक बहुत हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड का राज्य के हेडक्वार्टर का खुद का मकान राजस्थान सरकार की ओर से हमारे स्टेट यूनिट को मिला और इसके चलते इस कार्यालय का शुभारंभ करने के लिए और इसको लोकार्पित करने के अवसर पर मैं यहाँ आया हूँ। मुझे बहुत खुशी है। मैं राजस्थान सरकार को, उनके मुख्यमंत्री जी को, हमारे यहाँ के स्थानीय नेताओं को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड के लिए इतना अच्छा मकान मुहैया कराया। देश के नवयुवानों को नेशन फर्स्ट का और देश को, मातृभूमि को प्यार करते हुए सेमी लश्करी जो तालीम दी जाती है, ऐसी बहुत ही अच्छी तालीम हमारे बच्चों को, नौजवानों को हिंदुस्तान स्काउट गाइड के माध्यम से यहाँ राजस्थान में कार्यक्रम शुरू किया है। इसके लिए मैं राजस्थान स्काउट एंड गाइड के सभी हमारे यहाँ के स्थानीय नेताओं को, खास करके शर्मा जी, भाई नरेंद्र जी, इन सबको बधाई देता हूँ। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। 14 साल के यश ने बनाया सिक्कों के कलेक्शन का रिकॉर्ड। सिक्के और नोटों की शहरवासियों ने देखी प्रदर्शनी। रुचिता गुप्ता हत्याकांड में दिव्य पर कसा शिकंजा, कई अहम सबूत और मिले। आरोपित के फ्लैट में मिला खून से सना बटुआ। आधी रात को संकट मोचन ही संकट में देर रात हुआ लूंडा गांव में हादसा। मंदिर में घुसे टैंकर से मूर्ति हुई खंडित। केंद्रीय राज्य मंत्री पुरुषोत्तम भाई रूपाला आए उदयपुर। हिंदुस्तान स्काउट गाइड के प्रवेश स्तरीय कार्यालय का किया उद्घाटन। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं YouTube पर भी। इसके लिए आपको YouTube पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।